हेलो दोस्त, हरिओम। कैसे हैं सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। सुबह सवेरे का चाय पानी हो गया है। अब थोड़ा सोचे कि गपशप हो जाए। तो आपको पता है कि राम जी का असली नाम क्या था? दशरथ राघव। दशरथ राघव राम जी का असली नाम था। वो उनको रावण को मारने के बाद उनको श्री रामचंद्र जी कहा गया। ये है। और राम जी की एक बड़ी बहन थी शांता। रामायण में जिसका उल्लेख नहीं है, वैवर्त पुराण में इनका उल्लेख है कि राम जी की एक बड़ी बहन थी शांता, जो माता कौशल्या गोद ली थी अपनी बहन और बहनोई से, क्योंकि बहन बहनोई उनके यहाँ आए थे तो बहुत दुखी देखे माता कौशल्या को, तो अपनी बेटी उनको गोद दे दी थी। इस तरह से राम जी की एक बड़ी बहन भी थी शांता नाम की। तो राम जी जो थे उनके 3 भाई और थे। तो गोद ली हुई बेटी से याद आया कि माता जानकी भी जनक की गोद ली हुई बेटी थी। माता सीता के बारे जिनका शादी पिनाक धनुष तोड़ने के कारण राम जी के साथ हुआ। सीता माता के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। ये वाल्मीकि रामायण में उल्लेख नहीं है, ये वैवर्त पुराण में या पद्म पुराण में, दोनों में से किसी, अभी हमको नाम याद नहीं है, दोनों में से कंफ्यूज हैं। इसमें उल्लेख है कि रावण और मंदोदरी की पुत्री सीता हुई थी, जिसको रावण ने समुद्र में फेंक दिया था। तो इस तरह से ये, और समुद्र माता जो हैं वारुणी, वो धरती को दे दिए थे, गोद दे दिए। तो इसी तरह जो हल चला रहे थे जनक जी, तो सीता माता मिली थी घरा में। ये तो वो सीता जी को बहुत प्यार से पाले थे। उनको कोई बेटा की इच्छा नहीं थी कि मेरा बेटा हो चाहे कुछ भी हो। सीता जी को वो बहुत प्यार से पाले थे। लेकिन सीता जी के भाई भी थे, लेकिन अपने नहीं थे। उनके जनक जी के छोटे भाई के बेटा थे, भी नाम नहीं याद रहा। इस तरह उनके एक भाई भी थे, नाम अभी याद नहीं आ रहा। तो सीता जी को एक भाई भी थे। तो ये तो बात हुई सीता जी जन्म ही ली, दुख लगता है भोगने के लिए, क्योंकि जन्म लेते माँ बाप ने फेंक दिया, जनक जी ने पाला। वैसे मिथिलांचल की बेटी कही जाती हैं ये, जो अभी बिहार में है। कुछ लोग नेपाल के लोग नेपाली उनको मानते हैं कि नेपाल के हैं। कुछ भी हो, हैं तो माता सीता जी मिथिलांचल की ही, तो मिथिलांचल की बेटी हैं वो। अयोध्या में शादी हुई है, तो बात वो है। फिर बड़ी हुई, शादी हो गया। शादी के कुछ सालों के बाद उनको वनवास हो गया। देखिए दुख कहाँ कहाँ होता। वनवास हो गया तो सीता जी को रावण हर ले गया। ये कहानी इसमें और भी है कि सीता जी को रावण हर ले गया। तो इसमें एक कहानी ये है कि रावण पुत्री थी, तो सीता जी को दुख ना हो इसलिए वो अपने यहाँ लेके गया और अशोक वाटिका में इसलिए रखा ताकि सीता जी को वनवास मिला था ना, इसलिए महल में नहीं रखा, सीता जी को अशोक वाटिका में रखा। ये भी उल्लेख मिलता है वाल्मीकि रामायण में। तो बात एक थी। दूसरी बात थी कि सीता जी को हर कर ले गया था, अशोक वाटिका में रखा था, क्योंकि ये ज़्यादा सटीक लगता है। क्योंकि अशोक वाटिका में इसलिए रखा था क्योंकि कुबेर जी ने रावण को श्राप दे दिया था कि अगर पराई स्त्री को उसके बिना मन के छुओगे तो तुम्हारे सर के 7 टुकड़े हो जाएंगे। ये भी कारण सीता जी को वो अशोक वन में रखा था। तो ये भी हुई। वहाँ से आई सीता जी, 435 दिन वो लंका में रही, कम समय नहीं रही, 435 दिन लंका में रही। वहाँ से आई तो उनको परीक्षा देना पड़ा। औरत को कहाँ कहाँ कष्ट है ये देखिए, सब जगह औरत को ही कष्ट मिल रहा है। उनको परीक्षा देना पड़ा। फिर वो घर आई। राम जी जब घूम रहे थे वो पूरा राज्य, तो एक धोबी के कारण, धोबी कहा कि धोबी का बात सुन के उनको सीता जी को फिर वनवास दे दिया गया।
उस समय उनको बच्चा होने वाला था। सोचिए, उनको बच्चा होने वाला था। वो उस समय अपने राज रामचंद्र को एक तरफ दर्शाता है कि बहुत अच्छे शासक थे, बहुत अच्छे शासक थे वो। तब तो सबका ध्यान रखे, वहाँ अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, इतने अच्छे शासक थे वो। पर वो गई वाल्मीकि जी के आश्रम में। वाल्मीकि जी के आश्रम में गई तो वहाँ रहने लगी। सोचिए, एक राजकुमारी को कहाँ कहाँ कष्ट भोगना पड़ा। वहाँ पे लवकुश का जन्म हुआ। लवकुश के बारे में कहा जाता कि सीता जी पानी लेने गई थी, यहाँ वाल्मीकि जी का ध्यान भंग हुआ तो देखे कि उनका बच्चा नहीं है तो जल्दी जल्दी कुश को बनाकर वो बच्चा रखें। तो वहाँ से ये दोनों बच्चा हो गए, लव कुश। कुश के कारण इनका नाम कुश हो गया। कुश के कारण जितिया में कुश का ही पूजा होता है, कुश के बना हुआ का लव पूजा होता है। एक कहानी ये भी है, लंबा कहानी, वो जितिया के समय सुनाएंगे। तो उस तरह हुआ। सीता जी वहाँ से जब अश्वमेघ यज्ञ किए राम जी, उस समय सीता जी नहीं थी, सीता जी की मूर्ति थी। तो राम जी जब लवकुश से सब हार गया तो राम जी लड़ने आए थे। तो सीता जी को जब वापस चलने को कहे, इतना दर्द था उनमें, इतना दर्द था कि धरती माँ को रोते रोते सारा कहानी सुनाई। धरती माँ को कही कि माँ अब हमको गोद में ले लो, अब हम यहाँ रहना नहीं चाहते। तो धरती माँ उनको अपने गोद में ले ली, धरती में समा गई। ये सीता जी का अंत था। तो कभी सीता माँ राम जी के साथ नहीं रही, ये वाल्मीकि रामायण में है। कहीं और किस पुराण में और है कि सीता जी 11,000 वर्षों तक की राज की थी, लेकिन नहीं, वाल्मीकि रामायण में वो धरती में समा गई थी। सीता जी कभी राम जी के साथ नहीं रही थी। तो सोचिए कितना दर्द है। सब कोई कहता है, हम बुरे बुजुर्ग को देखते हैं, राम सीता जी से जोड़ी हो, राम सीता जी जैसी जोड़ी मत दो आशीर्वाद। भगवान न करे किसी को राम सीता जी जैसी जोड़ी हो शंकर पार्वती जैसे। शंकर पार्वती जी का ऐसा जोड़ी है कि शिवपुराण में भी उल्लेख है। शिवपुराण हम पढ़े हुए हैं, इसलिए पता है कि पार्वती सीता जी का जोड़ी, पार्वती और शंकर भगवान की जोड़ी सबसे उत्तम है। उनको अपने जांग पे बैठा के रखते हैं और गंगा जी को अपने सर पे। गंगा, पार्वती जी की बहन गंगा जी हैं, सौतन है उनकी, फिर भी उनको भी नहीं छोड़े। दोनों को एक का सर का ताज बनाए, दोनों एक दूसरे को जंघा पर बैठा के रखे। बाल बच्चे को भी वैसे ही गणेश जी को गोद में बैठाए हुए हैं, कार्तिक को भी गोद में बैठाए हुए, यहाँ तक कि अपनी बेटी अशोक सुंदरी को भी गोद में बैठाए। बहुत लोग नहीं जानता है कि सीता जी और पार्वती जी और शंकर भगवान की एक बेटी भी थी, अशोक सुंदरी। शिवलिंग का जो पूजा करते हैं ना, उसमें सारे लोग आते हैं, सारे लोग, अशोक सुंदरी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता पार्वती और शिव जी। बताइए, अपने सब फैमिली को जोड़ कर रखते हैं। तो किसी को आशीर्वाद दीजिए तो माता पार्वती और शंकर जी जैसी जोड़ी हो, ऐसे कहिए, तुम्हारी जोड़ी शंकर पार्वती जैसी हो, माता सती जैसी नहीं, तुम्हारी जोड़ी शंकर पार्वती जैसी हो, जो हमेशा जंघा पर बैठा कर रखे। ऐसी जोड़ी होनी चाहिए, समझे। बहुत लोग, बहुत सबको देखते हैं। राम जी अच्छे शासक थे, अपने समाज में प्रेरणा दिए थे कि शासक को ऐसा होना चाहिए। पति का प्रेरणा नहीं दिए थे कि पति ऐसा होना चाहिए, पति का प्रेरणा शंकर भगवान दिए थे। एक योगी होते हुए भी वो अपने जंघा पर बैठा के रखे थे अपनी पत्नी को, सर पर बैठा के रखे थे अपनी पत्नी को, गोद में बिठा के रखे थे अपने बच्चों को। ये आशीर्वाद दीजिए। मेरा हाथ जोड़ के सबसे विनती है कि प्लीज़ आप लोग राम सीता जैसा जोड़ी मत कहिए, जाकि ताकि स्त्री को दुख मिले। अकेली स्त्री अकेली पड़ जाए, अपने बाल बच्चा को अकेले पालन पोषण करे, ना, ऐसा
ऐसा आशीर्वाद मत दीजिए, उससे भी बड़ा आशीर्वाद दीजिए भाई तुम्हारी जोड़ी शंकर पार्वती जैसा हो। तो वो अपनी पत्नी को, बच्चे को गोद में बैठा के रखेगा, सारा सुख शांति संपत्ति देगा, क्योंकि कार्तिकेय जी के गुरु शिव जी ही थे। धनुष उनका जो अस्त्र शस्त्र का शिक्षा शंकर भगवान दिए थे, खुद अपने बेटा को शिक्षा दिए थे। ये भी एक बात है। गणेश जी जो थे, उनका सारा संसार माँ बाप ही थे। अशोक सुंदरी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन गणेश जी का सारा संसार माँ बाप ही थे। तो ये भी बात है। तो हम यही कहेंगे, मेरा अपना मानना है कि हम सबका मुंह नहीं रोकते हैं कि राम जो सीता जी से जोड़ी ना कहें। बेटा भी अलग, पत्नी भी अलग, सारा दुख। सीता जी का मौत भी तो मांगी कि माँ हमको अपने गोद में संभालो, तो वो हमेशा माँ को याद करते रहे कि भाई माँ मेरी गोद में संभालो। और शंकर भगवान इतना प्यार दिए अपनी पत्नी को, इतना प्यार दिए अपनी पत्नी को कि वो माँ बाप को याद नहीं की, अपने पति के साथ रम गई। पति पत्नी में इतना प्यार रहा। तो प्यार वाला दो ना भाई, मत दो थी। और हनुमान जी तो बेचारे, आज हनुमान जी को इसलिए जागृत देवता कहा जाता है ना कि हनुमान जी अभी भी जिंदा हैं और राम नाम का जप कर रहे हैं। उनको पाना है तो राम राम करो, राम नाम का जप करो। हमें हिमालय में अभी भी बजरंग बली हैं, क्योंकि वो रहते तो कलयुग आता नहीं, कलयुग नहीं आता तो भगवान कल की फिर अवतार नहीं लेते। तो उनको अवतार लेने के लिए भगवान जो हनुमान जी थे एकांतवास हिमालय में चले गए, राम नाम का जप कर रहे हैं और भगवान राम का आने का इंतज़ार कर रहे हैं। कहाँ से हम सोचते हैं कि सीता माता के बारे में बोलें तो पार्वती जी भी आ जाती हैं, सब आ जाते हैं। तो अब और क्या बोलें, सब ठीक ही है। जितना हमको आता है हम आपसे बात बता देते हैं, क्योंकि हम तो पंडित हैं नहीं। अब पढ़ लिए हैं शिव पुराण, रामचरितमानस, गीता, महाभारत में भी अलग कहानी है। तो इस पर बात कभी और करेंगे, राधा जी के बारे में और बात करेंगे। तो अभी तो इतना ही है। अब कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ ख़त्म होता है पता ही नहीं चलता है। ठीक है दोस्त, हरिओम।